नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के उस कार्यक्रम की जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत सारी ऐसी कवायदें जिसके तहत ये माना जा रहा था कि लोगों को वहां जाने से रोका जाएगा, इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम में भीड़ इतनी रही कि बैठने के इंतजाम छोटे पड़ गए और लोग सभा स्थल, कार्यक्रम स्थल से बाहर भोजन के पांडाल में अतिरिक्त भीड़ के रूप में तफरीह करते नजर आए। लेकिन कार्यक्रम बेहद गरिमा के साथ और 4-5 घंटे तक लगातार चला। लोगों ने संयम का परिचय दिया और कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ समापन को प्राप्त हुआ। तो ये था राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का शपथ ग्रहण समारोह और कार्यकर्ताओं का सम्मान। शपथ ग्रहण होना थी जो नव नियुक्त अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के अशोक साहू सुक्तवा वाले, उनका शपथ ग्रहण होना था। नियुक्ति उनकी उदयपुर के राष्ट्रीय सम्मेलन में हो चुकी थी। अब ये प्रादेशिक स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में इनको और इनकी समिति को शपथ ग्रहण दिलाना थी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरारीलाल गुप्ता द्वारा दिलाई गई। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया। ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बहुत सारे प्रोग्राम जो समाज हित में रहे, चाहे वो कोई परिचय सम्मेलन हो, चाहे वो अतिरिक्त कोई शोभा यात्रा जैसी कोई चीज हो, और एक राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने जो कर्म रथ यात्रा, जो जगन्नाथ रथ यात्रा जबलपुर से प्रारंभ की थी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मुरारीलाल गुप्ता जी कर कमलों से हुआ था हरी झंडी दिखाकर, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लोगों ने अपने जिलों में, कस्बों में, तहसील में, गांव में, शहर में, महानगरों में। तो जो आईटीसीएम का जो कार्यकर्ता उमड़ के आया, जिसने इसमें इस यात्रा में कहना चाहिए कि नींव की भूमिका निभाई। कहते हैं ना, नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते लेकिन कमूरे जो होते हैं वो इठलाते हैं ऊपर के हम सब कुछ हैं। ऐसा नहीं होता। नीचे जो कार्यकर्ता होता है वो असल जान होता है संगठन की। उनका कहीं सम्मान नहीं हो पाया था, तो इस कार्यक्रम में उनका सम्मान किया गया। जिला स्तर पर प्रत्येक पदाधिकारी का सम्मान टीम सहित समाहित करके उनको सम्मान पत्र दिए गए। जो मंचस्थ थे वो भी उल्लेखनीय उपलब्धि रही कि मंचस्थ अतिथियों में मुरारीलाल गुप्ता जी तो थे ही, मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के। कैलाशनाथ बाबू जी जो संरक्षक हैं राष्ट्रीय स्तर के, वे भी इसमें मुख्य रूप से भाग लेने आए। रामललित जी गुप्ता आप महामंत्री राष्ट्रीय स्तर के, त्रिवेणी साहू राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, संजय साहू राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, अमृत लाल जी गुप्ता कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डीसी गुप्ता संगठन मंत्री हैं, और राजनीति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक राठौर जी, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू साहू, युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन साहू, ये सभी लोग मंचस्थ रहे। और इनके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ऐसे अनेक प्रदेशों के अतिथि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ, एक अच्छा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 70 नियुक्तियां हुई। 70 लोगों को या तो नए पद दिए गए, नई नियुक्तियां दी गई, अथवा उनका पुराना पद से दायित्व परिवर्तित भी किया गया। ऐसी 70 नियुक्तियां लगभग दी गई। लेकिन जो खास थी वो थी गौरव सेठ आप राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किए गए। ये घोषणा स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरारीलाल गुप्ता जी ने की। बाबूलाल साहू ये प्रदेश में महामंत्री बनाए गए, पहली बार बनाए गए हैं। पहले युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इनकी नियुक्ति में काफी रोड़ा विघ्न संतोषियों द्वारा डाला गया था। पिछले शायद काशी के कार्यक्रम में, काशी या प्रयागराज में हुआ था, मुझे याद नहीं है, राष्ट्रीय सम्मेलन था, वहां इनका महामंत्री बनने का था, लेकिन कुछ विघ्न संतोषियों ने बनने नहीं दिया था। तो तब से वो पद विहीन होकर ही संगठन के हित में काम कर रहे थे। उनकी इस लगन को प्रधानता देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इस बार उन्हें प्रदेश महामंत्री घोषित कर दिया। रवि साहू आईटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जबकि प्रकाश साहू और भोलानाथ साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। संतोष राठौर जो कर्म रथ यात्रा जो जबलपुर से राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की शुरू हुई थी, उसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं ये कहूं कि एक पैरेलल धुरी, कहते हैं ना, रथ के जब तक 2 पहिए समान रूप से ना चले तो कोई भी यात्रा को आप ठीक से तय नहीं कर सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण उस रथ का पहिया
संतोष राठौर संगठन महामंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, और कविता साहू आपको महिला संगठन में प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। अब इनके अलावा जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं मध्य प्रदेश स्तर पर, उनमें नर्मदा प्रसाद, कैलाश साहू, प्रताप भानु गोलानी और अशोक साहू, ये प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए। अनेक प्रकोष्ठों में, मेन बॉडी में और भी नियुक्तियां की गई, ये खास थी जिनका मुझे उल्लेख करना था। हाँ, इस कार्यक्रम की जो खासियत रही वो ये थी, इसमें भीड़ अपेक्षा से ज्यादा थी, क्योंकि सोशल मीडिया में जो चीज आ रही थी, जो कंटेंट आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि हम इस कार्यक्रम में जाना है कि नहीं जाना है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। बाकायदा एक मुहिम छिड़ी गई थी कुछ विघ्न संतोषियों द्वारा। इसके बावजूद भी या तो लोगों ने इसको ये बना लिया, कहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं और हम हैं तो समाज है, तो उस धारणा को तोड़ा ऐसा कार्यकर्ताओं ने कि उन्होंने एक कसम खा ली, ठान ली कि कार्यक्रम को अब ये बता देना है कि तुम जहां नहीं हो कार्यक्रम वहां भी हो सकते हैं। और वाकई में ये हॉल किया गया था, काफी बड़ा हॉल था, लेकिन कुर्सियां भर गई, छोटा पड़ गया। जब लोगों को लगा कि अब खड़े होने की भी जगह नहीं है, तो लोग बाहर जो भोजन व्यवस्था थी उसमें फिर लोग कुछ भोजन करते रहे। जब वो उन्होंने कर लिया तो वो कुर्सियों पे आ गए, और जो कुर्सियों पे थे फिर वो भोजन में चले गए। यानी भोजन पांडाल और सभा स्थल दोनों हमेशा कचाकच भरे रहे अधिकांश समय तक। अपेक्षा से ज्यादा भीड़ रही, कार्यक्रम लंबा खिंचा, उद्बोधन ज्यादा थे। तो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी विनम्रता का प्रदर्शन किया और उन्होंने विनम्र भाव से ये कह दिया कि चूंकि कार्यक्रम लंबा खिंच गया है, उद्बोधन बहुत हो गए हैं, मैं संक्षिप्त में स्वागत सम्मान समारोह के बीच में अपने भाव व्यक्त कर दूंगा, बस वही मेरा संबोधन माना जाए। इस प्रकार उन्होंने जब प्रदेश के अध्यक्ष जो नवनियुक्त हैं अशोक साहू सोक्तवा, उनका जब अभिनंदन चल रहा था, तो उन्होंने उसी अभिनंदन के दौरान अपनी बात रखी। और ये हम बड़ी स्क्रीन पर देख लें एक बार मुरारी लाल जी का वक्तव्य। साहू महासंगठन के समस्त तेली समाज के लोगों को समाहित करने का जवाबदारी सम्माननीय अशोक साहू जी के कंधों पर है, जिन्हें शौर्य, ताकत, ऊर्जा, पराक्रम एवं सुरक्षा आपके हाथों में। शौर्य, ताकत, ऊर्जा, पराक्रम एवं सुरक्षा आपके हाथों में। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन मध्य प्रदेश की कमान और ताकत आपके हाथों में। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के समस्त कार्यकर्ता, समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी। तो ये मुरारी लाल जी का। इसके अलावा मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम डबल विंडो कार्यक्रम में इसको विस्तार से अनकट, कोई एडिटिंग नहीं, पूरा कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत है। और इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आपसे अनुमति चाहूंगा। आप लेकिन यहाँ डटे रहें, आप उपस्थित रहें, क्योंकि असल कार्यक्रम की झलकियां अब आपको देखने को मिल रही हैं, जो मेरे हटते ही यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। करूंगा, कृपया आप मंच पर आए और उन नियुक्तियों की घोषणा करें। आदरणीय मुरारी लाल गुप्ता जी, उनके लिए और जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उन सब के लिए एक जोरदार तालियों से हम वोट को गुंजायमान करेंगे। आदरणीय मुरारी लाल गुप्ता जी। अपने विशिष्ट कार्यों के बल पर समाज में अपनी पहचान बनाने वाले सुदर्शन टीवी के संचालक प्रिय रवि साहू जी, कृपया मंच पर आए। आपको आईटी प्रकोष्ठ का आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम सभी घोषित करते हैं और आशा करते हैं कि आप समाज हित के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए और हार लाइए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप निरंतर समाज को मजबूत बनाने के लिए आप और समाज में युवाओं को जो आईटी से संबंधित रखते हैं उनको समाज में जोड़ने के लिए आप प्रयास करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप आईटी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रदेश में अपने समस्त 52 जिलों में अपने प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष घोषित करेंगे और समाज को शक्तिशाली बनाएंगे।
हूं मैं। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के मुख्य संरक्षक सम्मानीय कैलाशनाथ बाबू जी, सम्मानीय राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष चंदन साहू जी, सम्मानीय संगठन महामंत्री सम्मानीय त्रिवेणी साहू जी, सम्मानीय हमारे राजनीतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राठौर जी, सम्मानीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक साहू जी गंगेवाड़ा, सम्मानीय वीडी साहू जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सम्मानीय अमृता साहू जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, सम्मानीय पीसी गुप्ता जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, सम्मानीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मंजू गुप्ता जी एवं मंच में उपस्थित तमाम सम्मानीय जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ सभी को सादर वंदन अभिनंदन तहे दिल की गहराइयों से मैं आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। एवं हमारे मंच में सम्मानीय उपस्थित जो हमारे भाई बहन बड़े बुजुर्ग जो भी उपस्थित हैं, ये आज हमें बड़े गौरव का विषय है। ये हमारे बहुत ही भावुक का विषय है कि आज हम इतनी संख्या में उपस्थित हैं और भी लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं अभी आ रहे हैं लोग, थोड़ा किसी की ट्रेन लेट हो गई किसी वजह से, मतलब अगर भोपाल में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं तो शायद मुझे यह महसूस हो रहा है, आज रजिस्ट्रेशन में मैंने देखा 30 से 35 जिला कवर में 30 से 35 जिला के लोग आए हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव का विषय है। खासतौर से होशंगाबाद, सिवनी, रीवा, आपका जबलपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, इन जिलों से बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए हैं। आप सबका सभी जिलों से आए हुए आप सबका मातृशक्तियों का, सभी भाइयों का, युवा साथियों का मैं पहले दिन से बार-बार नमन करते हुए आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे ही संगठन का ऐसे ही सहयोग करते रहे। आप सबका आशीर्वाद इस महासंगठन को मिलता रहे। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की जो कई युवा साथी या हमारे मुख्यवादी के जो प्रदेश अध्यक्ष, नौवीं प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सम्मानीय अशोक साहू जी एवं उनकी टीम, आज हम सब ये देख के ये भरोसा हो रहा है कि बहुत ही जल्द जहां राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन अभी छुटा है उससे आगे के कदम लेके बढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन पूरे भारत में मध्य प्रदेश का नंबर 1 कहलाएगा। ये मुझे आप सब लोगों को विश्वास और गौरव दिख रहा है। इसमें आप सब लोगों को इतना विश्वास मुझे देखकर गौरवान्वित करता है। हमारे साथ भोपाल जिला के बहुत सारे लोग आए हैं, आप सबको भी बारंबार नमन करता हूँ। और हमारे उपस्थित मंच में राष्ट्रीय टीम, मैं यही सबका आप सबको पुनः ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है, सबका समय का अभाव है, कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस यही निवेदन करता हूँ कि आप सब ऐसे ही सहयोग और आशापूर्ण बनाए रखें। बस इतना जरूर कहूंगा कि संगठन का जो है, हम जो संगठन को चलाने के लिए जो हमारी नियमावली है उसको जरूर हम फॉलो करें क्योंकि जैसे अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं और रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, है ना। कुछ लोग आए हैं भीड़ में छूट गए हैं, ये बोला गया कि बैठ जाओ फिर बाद में कराएंगे, रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। दूसरा, मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, बार-बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग सदस्यता जरूर लें। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की सदस्यता जरूर लें, चाहे 100 रुपए की सदस्यता लें, जो किस लायक है उस हैसियत से, उस पद के हिसाब से, अपने पद की गरिमा के हिसाब से सदस्यता जरूर लें। मैं इस पर जरूर कहूंगा और संगठन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ये मुख्य भूमिका होती है किसी भी संगठन को चलाने के लिए, उसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। हम कैसे सिद्ध करेंगे कि आप राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन में पदाधिकारी हैं? आप लोग बताइए कैसे साबित करेंगे? इसी से साबित करेंगे कि नहीं सदस्यता होगी तभी तो हम साबित कर पाएंगे आप राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन में पदाधिकारी। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी पदाधिकारी बने हैं वो सदस्यता जरूर ले, सदस्यता फॉर्म जरूर करें। काउंटर पे सदस्यता फॉर्म रखा हुआ है, ये टीचर बनाइए, पीपीएस बनाइए, जजेस बनाइए। और जब तक आप इन क्षेत्रों में अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे ऊपर नहीं ले जाएंगे, ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपकी समाज की मर्यादा और गरिमा वो स्थान नहीं पा सकती जो स्थान इसको चाहिए था।
इसलिए मेरा और दूसरी बात ये मुझे कहनी है, इस समाज में आज मुझे यहाँ केवल साहू समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में राठौर समाज साहू समाज के बराबरी का हिस्सा रखता है। यहाँ पर राठौर समाज के लोगों को भी आधी हिस्सेदारी यदि यहाँ पर होती, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रही है, उत्तर प्रदेश में साहू राठौर बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं, बराबर शादी ब्याह करते हैं, बराबर लोग यहाँ आना जाना होता है, बराबर की हिस्सेदारी होती है। उसी के तहत अशोक राठौर जी आज आप यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में साहुओं को और राठौरों को एक छत पर लाना होगा। जिस तरह से संतोष राठौर जी आज मध्य प्रदेश के यहाँ आए हैं और उन्होंने जो यात्रा यहाँ निकली, जो हेलीकॉप्टर यात्रा निकली, उसमें उनका पूरा योगदान रहा है। तो संतोष राठौर जी और अशोक साहू जी जैसा नए नवनिर्वाचित अशोक साहू जी से भी मेरी उम्मीद है कि वो लोग इस दिशा में बहुत बड़ा काम करेंगे। क्योंकि अगर आपको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी चाहिए, तो अपना ताकत दिखानी होगी और ताकत दिखाने के लिए साहू राठौरों को मिलकर के एक मंच पर आना होगा, एक साथ अपनी ताकत दिखानी होगी, तभी आप पूरी तरह से सफल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और अपने इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाते हुए एक ऐसी शख्सियत को आवाज दे रहा हूँ, हम घोषणा है। हाँ, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक साहू जी नई घोषणाओं के साथ हमारे बीच में मां कर्मा रथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मां कर्मा रथ यात्रा का शुभारंभ ग्राम सुक्तावा से हुआ था। इस कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में हमारे बीच में संतोष राठौर जी मोदी से है। इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री के पद पर इनको पुनः नियुक्त किया जाता है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से फिर पुनः स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा संगठन महामंत्री जी से कि वो आए और राष्ट्रीय डेयरी महासंगठन में अपने विचार व्यक्त करें और हमें मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। संतोष राठौर जी। बोलिए भारत माता की। उद्बोधन में दिया था, हमने उसमें दिया था। कभी तो न्यूज से सेवा कर रहे हैं, अभी हमारे भंडारे चल रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि हम संगठन से जुड़े हैं, तो संगठन की परिकल्पना बनाते हुए हम जो भी कार्य कर रहे हैं जिले में, राज्य में, प्रदेश में, तो हमें संगठन के बैनर को सबसे ऊंचे रखना चाहिए। संगठन से हमारी पहचान है। यदि मैं मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट में लिखता हूँ कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, तो उसमें संगठन की गरिमा है और हमें संगठन की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो भी हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं, हमें इस चैनल में और राज्य के साथ संगठन के बैनर में करना चाहिए। और रवि जी, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, यदि मेरी हेडलाइन आप एक ऐड कर देना आपके उसमें कि राष्ट्रीय डेयरी साहू महासंगठन छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा मां कर्मा देवी के उपलक्ष्य में 6/4/2024 को आने वाली कर्मा जयंती सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। अभी जो आयोजन हुआ था 2023 में, यह प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह था। अब जो आयोजन होगा इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से हम ये राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह करेंगे और इसमें समस्त राज्यों के जोड़ों का आमंत्रित करेंगे। इसमें अभी हमने 101 जोड़े का लक्ष्य रखा है और यदि इसमें हमारे गरीब परिवार के बरबदी यदि बढ़ेंगे तो हम उसको बढ़ाते कार्य करने का प्रयास करेंगे। और हमारा मैटर वही रहेगा, हर एक जोड़े को एक मोटरसाइकिल समिति के रूप से उपहार स्वरूप दी जाएगी। पलंग, बिस्तर, अलमारी, ड्रेसिंग सभी व्यवस्थाएं हम समिति के रूप में उपहार स्वरूप देंगे। और आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी को बोलता हूँ कि जो भी आपके जिले में, कस्बे में, गाँव में, शहर में जो भी गरीब परिवार हो जो हमारे सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होना चाहता है, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। जय मां कर्मा देवी, जय साहू समाज, जय राष्ट्रीय डेयरी साहू महासंगठन। उद्बोधन दें, इसके पूर्व आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये साल महिलाओं का है।
आने वाली सभी महिलाओं की है। अभी हमने लोकसभा में विधेयक पारित होते देखा है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में मिलने जा रहा है। ऐसे में महिलाओं को हम थोड़ा सा उत्साह दें। जब कोई चीज कोड करने लायक है और जब महिला बोल रही हो तो तालियां अपेक्षित होती है। और दोनों जानते मैं आगाह कर रहा हूँ श्रीमती मंजू साहू को भी आए और अपनी बात रखें। आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आए मेरे सभी अतिथिगण का मैं हृदय से स्वागत और वंदन करती हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी भाई, आदरणीय राम ललित भाई, आदरणीय संजय भाई, आदरणीय अशोक राठौर भाई, आदरणीय छिंदवाड़ा से अशोक साहू जी, आदरणीय त्रिवेणी भैया, आदरणीय संजय भैया, आदरणीय जज साहब रमेश साहू जी, आदरणीय चंदन भैया और मेरी मातृशक्ति श्रीमती भावना साहू, पूनम साहू, सीमा साहू, सरला जी और आरती साहू जी, जितनी भी मातृशक्ति यहाँ पधारी है उनको मैं हृदय से नमन बंधन करती हूँ। आज मैं समाज के सभी भाई बहनों से आह्वान करती हूँ कि हम सब मिलकर साहू समाज के इस राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बैनर तले एक सशक्त साहू तेली समाज की परिकल्पना को साकार करने का प्रयासरत रहे, साकार करने में प्रयासरत रहे। समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के विकास में हम सब सहयोगी बने। दो शब्द कहना चाहूंगी, तुम चाहो तो समाज की तकदीर बदल सकते हो, उमड़ते हुए सैलाब को तुम वीर बदल सकते हो, जवानी की रवानी को फिजाएं करती हैं सलाम, अंगड़ाई लेकर उठो तो समाज की तकदीर बदल सकते हो। हमारे समाज का उद्देश्य मानव कल्याण करना है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का एक उद्देश्य मानव समाज, मानव का कल्याण करना है। ये कल्याण कार्य तभी संभव हो सकता है जब वह सामाजिक मूल्यों को अपनी क्रियाविधि में समाहित करे। और हमारी माताएं बहनें तेली समाज के लिए एक शक्ति स्वरूपा है। आप समाज का सबल आधारशिला हैं। आप राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन से जुड़कर तेली साहू समाज की विकास की भागीदार बने। महिलाएं परिवार बनाती हैं, परिवार घर बनाता है, घर समाज बनाता है, समाज ही देश बनाता है। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि महिला का योगदान हर जगह है। महिला की क्षमता को नजरअंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार, समाज और देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए समाज के विकास में अधिक से अधिक महिलाएं जुड़े और अपना सहयोग समाज के विकास में, देश के विकास में सहयोग करें। मैं यही कहना चाहूंगी, भारत माता की, भारत माता की। माटी का मकान बा, ये मिट्टी का शरीर है, पंच तत्व मिलना है। ये कर्म ही आपका जाएगा, अच्छा बुरा यही जिंदा रह जाएगा। कि तोर देहिया माटी का मकान बा और काहे का गुमान बा ना। ये घमंड जो होता है व्यक्ति का, जीवन का नाश कर देता है। कि तोर देहिया माटी का मकान बा काहे का गुमान बा ना। कि जोड़बा जितना पाई पाई, जोड़बा जितना पाई पाई, साथ एक हो न जाई। अरे बोका जाए बदे बांस का विमान बा, काहे का गुमान बा ना। तोर देहिया माटी का मकान बा। आज इस कार्यक्रम में मुझे एक चीज अच्छा लगा, 33% हमारे महिलाओं का आरक्षण तो अभी जल्दी मोदी जी ने लागू किया है, लेकिन यहाँ मत
मध्य प्रदेश में लगता पहले से लागू है। यहाँ पर 33% से ज्यादा महिला आबादी रही है। एक बार जोरदार महिला आबादी के लिए हमारे जो मुझे उम्मीद है कि 33% लाभ हमारी जो मातृशक्ति हमारी तेली बिरादरी है उसका लाभ जरूर लेगी, क्योंकि अब तो आपने देख लिया कि आरक्षण विधानसभा लोकसभा में मोदी जी जो हमारे समाज के हैं और जो कोई नहीं कर पाता वो तेली कर पाता है, जो कि इतिहास गवाह है। तो आप लोगों से एक बार पुनः इस बात को हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए कि समय प्रतिकूल है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक बिंदु और कहना चाहता हूँ। अंत में कहते कहते जाता हूँ कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और मेरी जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हम तलाश करते हैं ऐसे मौकों को दोस्तों कि जिंदगी तेरी समाज के काम आ जाए और मरने के बाद जिंदा रहे, यही आशा अभिलाषा के बाद मैं एक बार पुनः बधाई देते हुए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और यहाँ के प्रदेश नेतृत्व को जो हमारे भाई अशोक साहू जी के साथ आज शपथ ग्रहण, विशेषकर बाबूलाल जी जो हमारे यहाँ के जिला प्रदेश महामंत्री बने हैं, बहुत ही पुराने वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है जो कर्मठ व्यक्ति होता है पद की लालसा नहीं रखता है। पद आते हैं, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने कहा है सत्ता आती है सत्ता जाती है, पद आते हैं पद जाते हैं, लेकिन व्यक्ति का कर्म जो होता है वो हमेशा जिंदा रहता है, जो मरने के बाद भी रहता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय तेली समाज। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। जो बंधुगण थोड़े से बाहर खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। दो उत्कृष्ट वक्ता शेष हैं, उसके बाद कार्यक्रम का समापन है। कृपया अपना साथ ग्रहण करें, शांति का परिचय दें। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा मंच से हमारे जो आज के आयोजक हैं विजय जी, संतोष जी राठौर हमारे बीच मौजूद हैं। आप कर्मा रथ यात्रा के एक मजबूत सूत्रधार रहे, उन्होंने आज हमारे बीच आकर इस मंच की गरिमा बढ़ाई है। मैं चाहूंगा अजय जी उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। हाँ, चंदन जी की भी इच्छा है, हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। चंदन जी आइए। ये एक ऐसा चेहरा है जिसे आप रथ में दो पहिए होते हैं, एक पहिए से यात्रा कहीं पूरी नहीं होती, वो मजबूत पहिया है संतोष राठौर। जोरदार ताली संतोष राठौर जी के लिए। और इसी के साथ अपने माइक दे रहा हूँ। ये बड़ा गौरव का विषय है। आज सम्मान और शपथ समारोह में पधारे हमारे देश के मुखिया, हमारे सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय मुरलीलाल जी गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय तेली महासंगठन, साथ में हमारे देश के राष्ट्रीय महामंत्री रामललित जी गुप्ता, साथ में हमारे मार्गदर्शक हम सबके प्रेरणा स्रोत बाबू कैलाश जी, साथ में कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय संजय गुप्ता जी, त्रिवेणी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक साहू छिंदवाड़ा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश जी साहू, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गिरीश जी साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष नर्मदा प्रसाद साहू जी, हमारे बैतूल से प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक साहू जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भोलेनाथ जी, हमारे राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय साहू जी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कल्पना जी, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, हमारे संरक्षक परम आदरणीय मोहनलाल मोदी जी,
जी, मंच पे विराजमान कैलाश जी साहू जी, हमारे सहपाठी गौरव जी, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितेश जी, संजय साहू जी, संदीप साहू जी, सम्मानी मंच उपस्थित इस सदन में मेरी मातृशक्ति को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सदन में मेरे आशीर्वाद के रूप में पधारे मेरे अभिभावक, मेरे सभी साथी भाई, आप सभी को मैं हृदय की गहराइयों से आत्मीय अभिनंदन वंदन करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे आपका स्नेह आपार प्राप्त हुआ है। आशीर्वाद के रूप में मुझे यह आपसे स्नेह का परिणाम है कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने इस पद के योग मुझे समझा। मैं अपने राष्ट्रीय संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे यह भी स्मरण है कि आपने मुझे इतने बड़े प्रदेश का दायित्व प्रदान किया है, तो मैं भी आज आपके समक्ष संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति निवासरत है, मैं उनके लिए तन मन से कार्य करूंगा, सहयोग करूंगा। पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आज इस मंच से अपने तेली साहू समाज को समाज में आए हुए मेरी माताएं बहनें से अपना आत्मीय अनुरोध करता हूँ कि मैं भी इस संगठन को, इस समाज को अपना भरपूर सहयोग प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका का दायित्व निर्वहन करूंगा। और ऐसी ही आशा है कि मैं अपने युवा साथियों से भी करता हूं कि वे भी अपने समाज को उन्नत के लिए पूरे मन योग से भिड़ जाएंगे। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरा आदमी आपके बिना नहीं है। मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, आप मुझसे नहीं है, मैं आपसे हूँ। उपस्थित सदन को विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों ने मुझे प्रदेश का दायित्व दिया है। निश्चित ही मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। आज मैं हम सभी मिलकर अपने साहू समाज और राष्ट्रीय तेली महासंगठन को ऊंचाई तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अंत में हमारे सबके सहयोग, समर्पण, निष्ठा, कर्तव्य शोर चारों दिशाओं में सुनाई देगा। अंत में पुनः आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग बड़ी संख्या में आए, मेरा हृदय गदगद हो गया। निश्चित ही मुझे लगता है कि मेरा समाज पूरी ताकत के साथ मेरे साथ रहेगा। जय मां कर्मा, जय साहू समाज, जय भारत माता, जय वंदे मातरम, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय। बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का ये शपथ ग्रहण समारोह और सम्मान समारोह, इस सम्मान समारोह में पधारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मुरारी गुप्ता जी, आदरणीय रामललित गुप्ता जी, कैलाश नाथ जी, संजय गुप्ता जी, त्रिवेणी जी, हमारे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ अशोक राठौड़ जी और युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंदन साहू जी, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मंजू साहू जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी और नवनियुक्त मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक साहू जी जो इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण लेंगे, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। और हमारे मध्य प्रदेश के चारों प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हेमंत साहू जी, राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय साहू जी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बहन कल्पना वात्मी जी, मेरे हिसाब से प्रकोष्ठ होना है, और सम्मानीय मंच, मेरे सामने बैठे मेरे परिवारजन, देवतुल्य सामाजिक बंधु, मातृशक्ति बहनें, आप सभी को दोनों हाथों से मैं चरण वंदन करके नमन करता हूं कि आपने व्यस्तता के समय में भी इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। अभी अशोक साहू जी, छिंदवाड़ा वाले जी ने एक बात कही थी कि समाज को राजनीति करनी चाहिए, पर समाज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बात का सीधा तात्पर्य है कि समाज का विकास तभी संभव होगा जब समाज का व्यक्ति राजनीति में उतरेगा। अभी बहुत सारी बातें निकल के आई है, बहुत सारे मंथन हुए हैं, पर इस मंथन में अमृत निकलना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। पता लग रहा है कि हमारे यूपी से आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि समाज चाय नाश्ते में अगर उलझी रहेगी तो समाज का विकास कभी नहीं होगा। हम रोज चाय नाश्ता करते हैं, पर पता लग रहा है यहाँ की कुर्सियां खाली है और बाकी सारे लोग चाय नाश्ते में उलझे हैं। अगर समाज का विकास सच्चाई में अगर चाहिए तो समाज को थोड़ा सुनना भी पड़ेगा, समाज को समय भी देना पड़ेगा। अभी हमारे किसी एक वक्ता ने कहा था कि हम अपने लोगों की टांग खींचने में लगे हैं। अगर हम टांग खींचेंगे तो राजनीति में कभी सक्सेस नहीं होंगे, और राजनीति में सक्सेस नहीं होंगे तो समाज कभी हमारी संबल नहीं पा पाएगी। इसलिए हमें हमारे लोगों का, हमारे व्यक्तियों का, चार लोगों के बीच में बैठते हैं, जिन लोगों के बीच में हम बैठते हैं अपने मोहल्ले पड़ोस में, उन लोगों के सामने बात कहें कि यार वो चंदन भाई बहुत गजब का नेता है यार, वो हर काम करता है। ये जब हम कहेंगे, पाया से हमारे नर्मदा साहू जी सीएम हाउस जाते हैं, उनको एस्टीमेट तो तुरंत हो जाता है, तो दूसरे लोग उनको समझेंगे कि यार ये नर्मदा साहू नेता है, गौरव सेठी नेता है, विजय साहू जी होशंगाबाद में कोई समस्या है यहाँ बहालात के माध्यम से, तो आप उनके पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, अपने लोगों के बीच में बात नहीं करेंगे, समाज में बैठेंगे नहीं, चाय की दुकान पे बात नहीं करेंगे, जब तक हम समाज को मजबूत नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, पर हमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए समाज के लिए काम करना पड़ेगा। आज आपको पता है मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आपको पता होगा कि ये दो लोगों से शुरू हुई पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी क्यों बनी? क्योंकि उन लोगों ने काम किया, और काम करेंगे तभी हम बनेंगे। आज राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन कुल 5 वर्ष का हुआ है। अभी हमने 5 वर्ष पूर्ण हुए का कार्यक्रम उदयपुर राजस्थान में किया था, भव्य कार्यक्रम किया था। पूरे राष्ट्रीय स्तर के समाज के लोग पहुंचे थे, मैं भी वहां पहुंचा था, मैं भी साक्षी था उस कार्यक्रम का। इस 5 वर्ष के बालक ने मध्य प्रदेश क्या पूरे देश को हिला के रख रखा है। साहू समाज के नाम पे पूरी राजनीति मध्य प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति संगठन की ओर देख रही है कि यही संगठन है जो समाज को आज संबल दिलाने का काम कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि समाज के पदाधिकारी होते हुए समाज के लेटर पेड पे लिखते हैं कि समाज के व्यक्ति को वोट नहीं देना है। ऐसे लोगों को सावधान होना पड़ेगा, और समाज उनका बहिष्कार करेगी, तभी समाज सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप समझते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने अपने लेटर पेड पे, समाज के लेटर पेड पे समाज के एक प्रत्याशी का नाम लिखा और बोला कि आप इस व्यक्ति को वोट ना दें, आप फलाने व्यक्ति को वोट दें। इन चीजों पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा आपको। उन लोगों को आप अपने क्षेत्र में आए, अपने घर आए, तो बिल्कुल उन्हें समझाइए कि ये आपने गलत किया था। और ऐसे लोग समाज की राजनीति करते हैं और अपना लेटर पेड समाज के विरुद्ध इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं तो वो समाज का नेता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पर मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। जो समाज के हित की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, इस नारे को लेके हमें चलना होगा। हमें कौन पार्षद देता है, कौन एमएलए दे रहा है, कौन सांसद दे रहा है, इस बात पे हमें काम करना होगा। जिस दिन हम इस बात पे काम करेंगे तभी हमारी समाज सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, समय की सीमा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर एक समाज के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं। लड़ूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे, लड़ूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे, संघर्ष का साथी हूं रुकूंगा कैसे। कांटों का काम है चुभना, हो सकता है मेरी बात किसी को चुभ रही हो, पर कांटों का काम है चुभना, उन्हें कुचलूंगा नहीं तो चलूंगा कैसे। भक्त शिरोमणि मां कर्मला देवी की, वीर दुर्गादास राठौर की जय। बाबा साहब, हमें हमारे पूर्वजों को भी याद करना होगा हमेशा। इन लोगों की प्रेरणा से ही आज हम यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनको हम भूलते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। यहाँ आईटी की प्रदेश अध्यक्ष कहेंगी। ये कार्यक्रम 3 घंटे लेट चल रहा है, सभी लोग समय से अपने घर पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है हम अपनी समय अवधि का ध्यान रखें। तो एक समय अवधि नियत है, 5 मिनट से अधिक समय नहीं देंगे तो बड़ी कृपा होगी आयोजन को। आइए चंदन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, जोरदार तालियां चंदन जी के लिए। जिलों की नगरी शहर भोपाल में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली के तत्वाधान में नवनियुक्त मध्य प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष, मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मुरारी गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्हें जो मध्य प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष दिए हैं, ये मेरे गृह जिले नर्मदापुरम से दिए हैं। इस बार मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं, उनका जोरदार स्वागत किया जाए। भैया, जब तक मेरा उद्बोधन हो मंच को डिस्टर्ब मत करना यार, ना खाना पूछी करना, ना किसी से कोई बात करना, तो मैं मेरा उद्बोधन दूं। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान के साहू समाज के मुकुटमणि सम्माननीय मुरारी गुप्ता जी हमारे बीच में पधारे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की धरती से चल के आए सम्माननीय कैलाशनाथ बाबू जी, वो भी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं भी उनका इस मंच के माध्यम से बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सम्माननीय अशोक साहू जी, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक पूरे विश्व में एक देश हिंदुस्तान ऐसा है कि जहां पत्थर में प्राणों की प्रतिष्ठा की जाती है और उसको भगवान मान लिया जाता है, तो माननीय मुरारी गुप्ता जी ने अशोक साहू जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको प्राण दिए और यह सामने बैठा मेरा जनमानस इस सदन में उनने इनको प्रतिष्ठा दी। मैं जोरदार तालियों से चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई अशोक साहू जी का नवनियुक्त शपथ ग्रहण समारोह में स्वागत किया जाए तालियों के माध्यम से। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई जो हमेशा मुझे इस संगठन में अभिभावक के रूप में काम करते हैं, सम्माननीय राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के राजनीति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की धरती से चल के आए हैं, सम्माननीय अशोक राठौर जी, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में छिंदवाड़ा जिले से पधारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय अशोक साहू जी, संगठन राष्ट्रीय संगठन मंत्री सम्माननीय गिरीश साहू जी, हमारे बीच में महिला शक्ति का प्रतीक जो राजगढ़ से चल के ब्यावरा से हमारे बीच में पधारी है सम्माननीय
मंजू दीदी, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से बहुत स्वागत करता हूँ। ये हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है हमारे बीच में। सम्मानीय मेरे संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो पूर्व में मेरे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी रहे देश के, सम्मानीय त्रिवेणी साहू जी, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से बहुत स्वागत करता हूं। उनके आशीर्वाद से ही मैं और मुरारी जी के आशीर्वाद से राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बन पाया हूं। हमारे बीच में हाई कोर्ट के जज साहब भी हैं, विदिशा से जो आए हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी स्वागत करता हूं। और पीछे बहुत मातृशक्तियां बैठी हैं, सबके नाम मैं जानता नहीं हूं। हमारे बीच में सिंगरौली से सम्मानीय भोलानाथ शाह जी, मेरे प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष, कल ही जिनको नियुक्त किया है सम्मानीय नीतेश साहू जी। हमारे बीच में सम्मानीय नर्मदा प्रसाद साहू जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन। हमारे होशंगाबाद नगर के उद्योगपति सम्मानीय गौरव सेठ जी, वो भी हमारे बीच में विराजमान हैं। हमारे बीच में ब्यावर से राष्ट्रीय अपर महामंत्री सम्मानीय भाई साहब भी हमारे बीच में बता रहे रामचंद्र जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मेरे छोटे अनुज सम्मानीय मयंक जी ब्यावरा से IT सेल के जो राष्ट्रीय पद पर नियुक्त हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मेरे प्रकोष्ठ से बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सुजीत जी भी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। वो बिहार की धरा से चल के मध्य प्रदेश सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए आए हैं और मंच पर आसीन सभी लोगों को मैं अपने उद्बोधन में समाहित करता हूं। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। और एक आयोजक समिति जो लगभग 30 दिन से बहुत मेहनत कर रही है, सम्मानीय बाबूलाल साहू जी के नेतृत्व में भोपाल में सम्मानीय मेरी बड़ी बहन कल्पना बाबरी जी, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने भी इस कार्यक्रम के लिए बहुत मशक्कत की, बहुत मेहनत की। हमारे राजनीति प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय विजय साहू जी, वो भी रेगुलर इस कार्यक्रम के लिए मेरे से फोन पे भी कंटिन्यू कोऑर्डिनेट करते रहे। ऐसे सम्मानीय विजय साहू जी का भी इस मंच के माध्यम से मैं बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रकोष्ठ के मध्य प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय हेमेंद्र साहू जी, वो भी विदिशा से पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका मैं यार भैया मैं आप सुनो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जनमानस जो सामने बैठा है, इनमें 85% लोगों को मैं नाम से जानता हूँ, सारे के मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन सदन में बैठे मेरे चाचा श्री सम्मानीय मोहनलाल साहू जी जो भोपाल से आए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। सीहोर की धरती से हमारे बीच में मेरे चाचा श्री सम्मानीय रंगनाथ साहू जी भी पधारे हैं, इस मंच के माध्यम से उनको प्रणाम करता हूँ। और माँ कर्मा देवी के चरणों में प्रणाम करके मैं अपना उद्बोधन चालू करता हूँ। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन रेगुलर 5 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान वर्ष में काम कर रहा है। एकमात्र संगठन है जिसकी जीडीपी की अगर अपन बात करें तो निरंतर 285% गुना जो होता है, जो बैंक के लोग हैं, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इस सभा में बैठे होंगे वो समझते होंगे, 285% की ग्रोथ से इस 5 साल में ये संगठन पूरे हिंदुस्तान में बना है। 100% से अपन ऊपर बात करते हैं तो आदमी 3 बार सोचता है, 100% से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। तो 85% से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी जी के नेतृत्व में इस संगठन ने पूरे हिंदुस्तान में अपने पैर पसारे हैं और साहू संगठन राठौर, गुप्ता, गुरानी जो भी तेली जाति के नीचे काम करते हैं, उन सब लोगों को इस संगठन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वर्ष में जोड़ा गया। अभी अगली 10 सितंबर जो निकला है, इससे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति झीलों की नगरी शहर राजस्थान के उदयपुर में की गई थी। हम लोग वहां भी संगठन के माध्यम से मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला था। और क्षमा चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा नाम मैं लेना भूल गया, नहीं तो कल पेपर में न्यूज ही नहीं लगेगी। हमारे
लीचमैन, कुशल संचालक और मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिता तुल्य सम्माननीय मोहनलाल मोदी जी भी इस सभा में विराजमान हैं। इस कार्यक्रम का वो सफल संचालन कर रहे हैं। मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। मेरे से गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ताकत का अंदाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने 17 अप्रैल 2022 को एक रथ यात्रा इस मध्य प्रदेश की भूमि पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी गुप्ता जी ने हरी झंडी दिखाई थी जबलपुर की संस्कृति धानी में। मैं आपको ताकत बताना चाहता हूँ कि मेरे संगठन की क्या ताकत है। मैंने जो 285% की बात आपसे की है, इस मंच के माध्यम से मैं उसके प्रमाण भी दूंगा आपको। 17 अप्रैल 2022 को एक रथ यात्रा, जन जागृति रथ यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी गुप्ता जी के नेतृत्व में, लोगों के पास उसके फोटोज भी उपलब्ध होंगे, वीडियोज भी उपलब्ध होंगे, मोहनलाल जी मोदी जी के पास तो जरूर उपलब्ध होंगे। उन्होंने हरी झंडी दिखाई जबलपुर की धरा से। वो रथ यात्रा पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करते हुए एक जिले में पहुंची। मैं यहाँ मंच पर मौजूद है, भोलानाथ शाह जी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया एक बार आप खड़े हो जाएं। उस यात्रा में भोलानाथ शाह जी भी 9 महीने कंटिन्यू उस यात्रा में अपना घर बार छोड़ के चले गए। और कितने ही नाम मैं इस मंच के माध्यम से गिरा सकता हूँ कि जो रथ यात्रा में चले हैं पूरे मध्य प्रदेश में, एक जिले, नगर इकाई, ब्राह्मण इकाई, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, हर जगह वो रथ यात्रा पहुंची है। उस रथ यात्रा की मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस रथ यात्रा और जो हेलीकॉप्टर यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली गई थी, मैं उस यात्रा का साक्षी हूँ। वो यात्रा मेरे गृह नगर, मेरे गृह जिले होशंगाबाद के इटारसी के प्लेटिनम रिसोर्ट में 2 दिवसीय चिंतन और मंथन के बाद उससे ये अमृत निकला था कि हमको हेलीकॉप्टर यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकालनी है। जब हेलीकॉप्टर यात्रा चालू हुई 27 मार्च से, तो हेलीकॉप्टर जब पहली बार इस यात्रा में उतरा राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में, तो मेरे गांव, मेरे खलियान में मैंने हेलीकॉप्टर को सबसे पहले लैंड कराया था और वहां से स्वर्ण कलश में मां नर्मदा का जल प्रवाहित करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में हमने उस यात्रा को हेलीकॉप्टर के द्वारा 28 जने उस हेलीकॉप्टर को उतारा गया था राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में। उस यात्रा के जो संयोजक थे वो रविकरण साहू जी थे, जो जबलपुर में निवासरत हैं, और हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री राजनीति प्रकोष्ठ उनको नियुक्त इस संगठन के द्वारा किया गया है। आज कार्यक्रम की व्यस्तताओं के चलते एक पाटन में उनका स्वागत कह लूं या रोड शो कह लूं, एक आयोजन पाटन सतना जिले में उनका कार्यक्रम रखा गया है। अब मैं मुख्य बिंदु पे आता हूँ। हेलीकॉप्टर यात्रा के बाद रथ यात्रा निकाली गई 2 तारीख 2023 2 अप्रैल को जम्बूरी मैदान भोपाल में एक बड़ा जनमानस, साहू समाज, राठौर समाज, गुप्ता समाज का जनमानस वहां एकत्रित हुआ और हजारों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए। जब राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने उस कार्यक्रम की आधारशिला रखी, उसके बाद 2 अप्रैल का जो अंजाम था वो देखने लायक अंजाम था। और मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 अप्रैल को उन्होंने उस मंच से उद्बोधन दिया था जम्बूरी मैदान में, और हमने उनसे एक मांग की थी कि हमें तेलघानी बोर्ड मध्य प्रदेश में तेली समाज के लिए आप उसका गठन करिए। माननीय रविकरण साहू जी ने उस यात्रा का, उस कार्यक्रम का सफल संचालन किया था, और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 अप्रैल को घोषणा करके गए थे कि मैं आपके समाज का बोर्ड का गठन करूंगा, और ठीक 3 दिन बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ताकत देखिए। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस ताकत पे 3 दिन के अंदर अपना राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का गठन मध्य प्रदेश सरकार ने करके हमें दिया। जोरदार मेरे मुख्यमंत्री के लिए ताली सदन में बजना चाहिए। अब मैं दूसरे बिंदु पे आता हूँ। कार्यक्रम सफल रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेलघानी बोर्ड का गठन किया।
मुख्यमंत्री जी ने तेलघानी बोर्ड का गठन किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी गुप्ता जी के अनुज जिनने 5 साल तक रविकरण साहू जी को इस संगठन में एक पौधे की तरह सींचा और सींच के बड़ा किया और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समाज के आशीर्वाद से, पूरे मध्य प्रदेश के राठौर समाज, गुप्ता समाज के आशीर्वाद से, माननीय मुरारी जी के आशीर्वाद से राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ताकत और सकल तेली राठौर महासभा महासंगठन के बैनर के तले जब आयोजन हुआ और रविकरण साहू जी जो इस संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष थे उनको तेलघानी बोर्ड का अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन ने नियुक्त किया। ये इस संगठन की ताकत है। एक बार जोरदार बड़े ताली बजाइए आप। और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मध्य प्रदेश सरकार ने सौंपा। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं उनका। लेकिन माननीय मुरारी जी तेलघानी अध्यक्ष माननीय रविकरण जी बने हैं, आज उनका भी स्वागत होना था, व्यस्तताओं के चलते वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश में 11 बोर्डों का और गठन किया है और जिन बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है, अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ मेरे साथ प्रमाण है उनके मेंबरों की भी तत्काल उसी लेटर पर नियुक्ति की जा रही है। तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, माननीय से बोला गया कि माननीय हम मेंबरों की भी नियुक्ति साथ कर दें। बोले नहीं साहब, आप अभी अध्यक्ष की नियुक्ति साथ करिए, मेंबर के नाम हम आपको आपके तरफ प्रेषित करेंगे, फिर आप मेंबरों की नियुक्ति करना। लगभग अध्यक्ष की नियुक्ति को 1 महीने से ऊपर हो चुका है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी की कोई गलती नहीं है। हम उनको हमारे तेलघानी बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष रविकरण जी उनको नाम नहीं दे पाएगा। आज अगर हम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को 2:30 बजे या 1:30 बजे 4 नाम देंगे, वो शाम को प्रदेश के तेलघानी बोर्ड के मेंबरों की घोषणा कर देंगे। उसमें षड्यंत्र किया गया, उसमें षड्यंत्र ये किया गया अगर 4 मेंबर एक साथ और अध्यक्ष बन गए तो फिर जो इनका ताजिया पूरे प्रदेश में घूम रहा है उनका स्वागत कौन करेगा? पहले मुझे मेरा स्वागत कराना है, बाद में मेंबर बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, उनका स्वागत हो तो हो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सिर्फ मेंबरों की नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिल्ली की गई। शासन का इसमें दोष नहीं है, मेरे मुख्यमंत्री का इसमें दोष नहीं है। 7 अक्टूबर को दोपहर में ठीक 2:30 बजे इस प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और अगर आज भी मेंबर की नियुक्ति होती है तो कम से कम उसको 13 दिन खुद की वर्किंग करने का इस प्रदेश में मौका मिलेगा। मेरा अनुरोध है माननीय तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष से, इस मंच के माध्यम से आपको किसको बनाना है, तेलघानी बोर्ड में मेंबर नहीं बनाना है, मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मेरे तेली समाज का आदमी बनेगा, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। जल्दी से जल्द आप माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को 4 नाम प्रेषित करिए कि जिससे वो तेलघानी बोर्ड के मेंबर नियुक्त हो सके। दूसरी बात, मैं मुख्य बिंदु पे आता हूँ। हमें मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रविकरण साहू जी को नियुक्त किया। मेरा माननीय रविकरण साहू जी से इस मंच के माध्यम से अनुरोध है, मैं हमेशा उनके लेटर देखता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनके लेटरों में लिखा रहता है मैं 3 बजे सीओ सर्किट हाउस पहुंचूंगा, 2 बजे मैं वहां से शाम को 5 बजे मैं उज्जैन के सर्किट हाउस पहुंचूंगा, मैं रात को 9 बजे इंदौर के सर्किट हाउस पहुंचूंगा, मैं दिन के 11 बजे सतना के सर्किट हाउस पहुंचूंगा, मैं शाम के 4 बजे जबलपुर के सर्किट हाउस पहुंचूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मेरी सरकार ने सर्किट हाउस में सोने के लिए दिया है कि वो अंतिम पंक्ति में मेरे समाज का आदमी बैठा है उसकी सेवा करने के लिए दिया है। इस बात की इस मंच के माध्यम से मैं बहुत निंदा करता हूँ। आप बहुत रेस्ट हाउस में रुकिए, बहुत सर्किट हाउस में रुकिए, बहुत फूल माला से स्वागत कराइए, मुझे इस बात से ऐतराज नहीं है।
मुझे ऐतराज ये है कि आप जिस दिनांक से मध्य प्रदेश तेलंगाना बोर्ड के अध्यक्ष बने हो, उस दिनांक से अगर आप एक भी लेटर मेरे तेली समाज, राठौर समाज, गुप्ता समाज के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। लेकिन मुझे एक भी लेटर ऐसा नहीं मिला रविकरण जी के देखने को कि इनने समाज के हित में लेटर शासन या सरकार को प्रेषित किया हो कि जिसमें अंतिम पंक्ति में बैठे साहू समाज के लोगों का कुछ भला हो सके। 13 दिन की सरकार और मध्य प्रदेश में वर्तमान है। 13 दिन बाद आचार संहिता इस प्रदेश में लग जाएगी। नई सरकार कब बनेगी, किसकी बनेगी, कौन तेलंगाना बोर्ड का अध्यक्ष होगा, कौन तेलंगाना बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट मंत्री नहीं बनेगा। लेकिन आज मेरे समाज के साथ जो दोहन हो रहा है, जिनने बड़ी ताकत से जमहूरी मैदान में आके इस बात पे तालियां ठोकी थी कि हमारे समाज का कोई कैबिनेट का मंत्री होगा, सरकार ने सरकार का काम पूरा कर दिया है। अब ये तेलंगाना बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि मुझे आखिरी पंक्ति के साहू समाज के व्यक्ति की कैसी सेवा करनी है, मुझे कैसी मदद करनी है और मैं उनका कैसे भला कर सकता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संचालक महोदय बार बार खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं पुनः एक बार माँ कर्मा का जयकारा लगाऊंगा। माँ कर्मा देवी की, माँ कर्मा देवी की, भारत माता की, भारत माता की। एक और लाइन सिर्फ मेरी नवनियुक्त तेलंगाना बोर्ड के अध्यक्ष के लिए, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हम बदनाम, आप हमें बदनाम करते फिरते हो, आप अपनी महफिलों में, अगर हम सब अपनी में उतर आए तो क्या होगा। मैं इतनी बातें बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे कृपा पूर्वक इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं आपका साधुवाद करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका साधुवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद चंदन जी। बड़ी मेहरबानी होगी। दिलीप जी मंच पर उपस्थित है, चंदन साहू जी जैसे युवा है उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ से मंच से उतारी, मैं उनको सादर शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में राजेश साहू जी, हमारे विजय साहू जी जो हमारे इस प्रदेश के, हमारी प्रकोष्ठ राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में उपस्थित जज साहब हेमेंद्र जी, हमारी कल्पना वात्री जी सहित समस्त महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ, अपने भाइयों को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में जो भी पत्रकार बंधु हैं, मैं उनको भी प्रणाम करते हुए आज की बात प्रारंभ करता हूँ। निश्चित तौर पर जो लोग बाहर हैं, एक बार जयकारे के साथ अगर अंदर आ जाए, भले चाय पी रहे हैं, हमें लगता है यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आए भी इसलिए है कि कम से कम अशोक साहू जी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे कार्यक्रम में आया हूँ और अपनी चाय पीऊं। अगर ये चाय पानी का प्रोग्राम केवल न किया होता तो हमारा तेली समाज रास्तों में आगे होता। मैं एक बार जोर से नारा बोलूंगा, जिनको समझ में आ जाए अंदर आ जाए। माता कर्मा की, तेली समाज जिंदाबाद। अगर भागवत में निश्चित तौर पर जयकारा लगा होता तो बड़े मन से लगाते, लेकिन अपना नहीं लगा पाएंगे। तेली समाज जिंदाबाद, तेली समाज जिंदाबाद। फिर दोनों हाथ उठा के कहते हैं, वो दोनों हाथ उठा के बोलते हैं, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आज का उद्बोधन जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कहा हिंदू गण व्यवस्था के सभी वर्णों में समाज हमारे तेली समाज। शब्दों पे ध्यान दें, निश्चित तौर पे हम इसी चीज से बर्बाद हैं। हिंदू गण व्यवस्था में 4 वर्ण कहे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्यों साहब ऐसे ही है क्या? अब जब हमारा कभी मुरारी गुप्ता जी से पाला पड़ता है, कोई पूछ लेता है तो निश्चित तौर पर समझ में आता है ये वैश्य समाज से है। और जब कभी अशोक राठौर से पाला पड़ता है तो क्या समझ में आता है, ये तो क्षत्रिय समाज में।
हमें तो लगता है मध्य प्रदेश में तो बाहुल्यता है, राठौर क्षत्रिय महासभा भले के लिए ओबीसी का प्रमाण पत्र लिखेंगे, लेकिन क्या होगा, वे क्षत्रिय हो गए, तो एक वैश्य हो गए, एक क्षत्रिय हो गए। अच्छा, पुजारियों की तो वैसी हमारे यहाँ कभी नहीं, सभी पुजारी हमारे यहाँ परिणामी वर्ग लिखता है, वो अपने आप को ब्राह्मण मानता ही है, जबकि है क्या शूद्र। तो जब शूद्र नहीं मानेगा, तेली अपने आप को तेली नहीं मानेगा, तो तेली का सम्मान क्यों होगा? मुझे लगता है अगर सबसे ज्यादा उपेक्षित है तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में पीढ़ी समाज उपेक्षित है। आज उसे विचार करना पड़ेगा उपेक्षित क्यों है। हमारे लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम बिल्कुल धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन आडंबर के विरोधी। और दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। जिस प्रकार से हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता, उसी प्रकार से आपके तर्क शक्ति और आडंबर, जब इसमें आप विवेचना नहीं करेंगे तो आप निश्चित तौर पर पीछे रहेंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों से मिल लीजिए, हमारे लोग के समाजों से मिल लीजिए, तो जरूर कहेगा, बड़े अहंकार के साथ कहेगा, साहब इस समय जो विधायक जी हमारे यहाँ ना, हमने ही उन्हें केवल विधायक बनाया। सांसद जी हैं हमारे यहाँ, विधायक शादी में 3 घंटे रुके थे। कितने घंटे? 3 घंटे। हमने अभी क्या बना दिया? चेयरमैन बना दिया। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बनाने वालों से आपकी ज्यादा उन्नति होगी कि स्वयं बनने से होगी? उन्हीं से जब पूछ लेते तुमने क्या किया, तो मामला सुन हो जाता। हमारे लोग बड़े गर्व से कहेंगे, अभी मैंने फला भंडारा किया था, हमारा फला, आपने भंडारा किया, पैसा लगाया, लोगों ने आपकी तारीफ की। अगर उसी जगह आपने कुछ पैसों से अपने कटाव लगा दिए होते अपने नाम के लिए या यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति लगने वाले लोगों के लिए, तो निश्चित तौर पर हमारा समाज आगे होगा। आज चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य हो, जब उनसे बात की जाती है तो बात केवल ये आती है कि आपके तेली समाज के लोग राजनीति में इच्छा शक्ति नहीं रखते। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो फिर निश्चित तौर पर हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे। चूंकि मैं राजनीतिक मैटर का आदमी हूँ, इसलिए राजनीति की बात करूंगा। विचार करें, जिस प्रकार से आपकी फल व्यवस्थाएं कही थी, उसी प्रकार से आप व्यवसाय में भी पाए जाते। व्यवसाय में आप अगर तेल का व्यापार करते थे, व्यापारी जो थे, उसको चलाने के लिए बैल की आवश्यकता थी तो पशुपालन करते थे, और सरसों उत्पन्न होगी तो तभी तो करोगे, तो कृषि का उत्पादन आपके पास था। आपके पास अभी तक उत्पादन अगर नहीं शुरू हो पाया है तो राजनीति का नहीं हो पाया है। और आपने गौर किया हो, मोहल्ले का, पड़ोस का, जिसको आप जानते होंगे, अगर वो राजनीति में बढ़ गया तो उसने अपने समाज को भी आगे कर लिया। मन पर उपस्थित जज साहब का मैं स्वागत इसलिए भी करता हूँ कि आपको 2 चीजों में से किसी एक चीज पे आगे बढ़ना हो। या तो आप ब्यूरोक्रेसी से आगे बढ़े, अधिकारियों की संख्या अच्छी बढ़ा लें, निश्चित तौर पर समाज का भला करेगा, या फिर राजनीति में संख्या अच्छी कर लें तो फिर भी आपका मान बढ़ेगा। लेकिन अगर जब तक केवल और केवल व्यापारी बने रहोगे तो चंदा देने का काम करोगे किसको? राजनीतिक पार्टियों से, इससे आपका भला नहीं होगा। आज आवश्यकता है, यहाँ का जो भी वर्ग है, निश्चित तौर पर हमें एक अच्छा महसूस हो रहा है कि अशोक साहू युवा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष जी से चाहेंगे वह प्रदेश में निकले, विचार करेंगे कितने लोग लोकसभा लड़ने लायक हैं और कितने लोग विधानसभा लड़ने लायक हैं। उनको उनका सैलाब उनके चाहे जिले में सही, विधानसभा में सही, अपने कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए होना चाहिए, तभी कोई हमें पूछेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। हमारे लोग चिल्लाएं, हमारे लोग क्या करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई सामने वाला आएगा तो उसे भगवान के रूप में प्रस्तुत करेंगे, और हमारा अपना आदमी होगा तो शैतान के रूप में प्रस्तुत करने में देर नहीं लगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हमारा शैतान भी है तब भी उसको भगवान के रूप में कहिए, तो उससे बढ़िया आदमी कोई नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। टांग खींचने से कभी कोई समाज आगे नहीं बढ़ा, सहयोग करने से निश्चित तौर पर आगे बढ़ा। जिस क्षेत्र से जो आदमी आता उसकी प्रशंसा करिए दूसरों के सामने बैठ के। हम लोगों के केवल बात ये है कि हमारी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, पैरवी तभी होगी जब हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। आज मंच के माध्यम से इस पूरे मध्य प्रदेश की धरा को इसलिए जरूर प्रणाम करता हूँ कि उनका पिछले 2 साल से काम दिखाई दे रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, थोड़े आडंबर से अलग है।
अपना बुद्धि का विवेचन करें, अपनी बुद्धि से सोचें कि हम राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे प्राप्त कर सकेंगे। आप राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए मैं मंच से एक बार पुनः इस आशा और अपेक्षा के साथ कि लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव आगे जब हम आए तो दर्जनों लोग विधायक और सांसद के रूप में हमें प्राप्त हो, इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात माता कर्मा के चरणों में नमन करते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तेलुगु। धन्यवाद अशोक जी। और अब मैं महसूस कर रहा हूँ भोजन का समय हो गया है। बस दो मातृशक्तियों का गोदन है, उनको भी हमने 5-5 मिनट की सीमा में बांधा है। तो उन माताओं को, बहनों को हम सुन ले, उसके बाद भोजन के अवकाश की घोषणा होगी। ये अपना जो सम्मान समारोह है और शपथ ग्रहण समारोह है उसको हम पूर्ण होते देखेंगे। तो 2 मातृशक्तियों को हम और यह सम्मान देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमती सरला साहू, जबलपुर से आई है, आम आदमी पार्टी की एक स्थापित नेता है और वहाँ समाज का आप प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी सरला जी से निवेदन कर रहा हूँ, आइए कृपया मंच पर आइए। आप पॉलिटिकल वो है, आप शख्सियत हैं, आप आइए और अपनी बात जोरदार तालियां सरला जी के लिए। भाजपा कांग्रेस से हटकर अब आम आदमी में भी हमारी एंट्री होने जा रही है। ऐसी सरला जी हमारे बीच है, एक बार जोरदार तालियों से भूलना चाहिए हो, मातृशक्ति है। तो सरला जी आप अपने बच्चों से इज्जत करें। सर्वप्रथम मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं श्रीमती नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं सुश्री सरला हूँ और अभी वर्तमान में कुछ समय बाद मैं डॉक्टर सरला साहू हो जाऊँगी। सर्वप्रथम मैं कर्माबाई माता जी हैं जो उनकी जयकारा से शुरू करूँगी। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी जो देवी हैं वो माँ कर्मा देवी हैं। तो सभी जोर से जयकारा लगाएंगे, माँ कर्मा बाई की जय। मैं क्या बोलूं, मुझे अभी सर्वप्रथम राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के आदरणीय मुरारी गुप्ता जी एवं अशोक साहू जी को मैं बधाई देती हूँ, जिन्होंने हमारे संगठन के माध्यम से एक अनमोल हीरा निकाला और वो इस हीरे का नाम है श्री रविकिरण साहू। रविकिरण साहू जी हमारे संगठन से आए। मुझे ऐसा लगता है कि रविकिरण साहू जी साहू समाज में तो थे और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि मेरे जबलपुर से हैं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के प्रभारी थे। उसके बाद एक मंच मिला, वो मंच था हमारा राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन और वहां से हमारे रविकिरण साहू जी की जर्नी स्टार्ट होती है। विगत 5 वर्षों में रविकिरण साहू जी हमारे मंच के माध्यम से अपने आप को निखारा और हम सबकी उसमें सहभागिता है। मैं ऐसा क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगी कि सिर्फ रविकिरण साहू जी ने ही ये कार्य किया हुआ है। अगर हमारा संगठन नहीं होता तो शायद रविकिरण साहू जी आज कुछ भी नहीं होते, सिर्फ आईटी विंग के एक प्रभारी बने होते। मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के समक्ष बुद्धिजीवी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग काफी बुद्धिजीवी हैं और मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता, एक छोटी सी सदस्य हूँ। तो
आप लोगों के बीच में क्या बोलूं, पर चूंकि मुझे बोलने दिया गया है इसलिए मैं अपनी बात भी रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिस संगठन से हम बड़े हैं उस संगठन को कभी ना भूलें। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जिस संगठन ने आज रवि किरण जी को उच्च ऊंचाई पर पहुंचाया है, आज रवि किरण जी ने वो संगठन के कार्यक्रम को छोड़ के अन्य कार्यक्रम को प्रमुखता दी। इसका मुझे खेद है, क्योंकि अगर हमारे साहू संगठन से रवि किरण साहू जी की पहचान बनती है तो आज अगर कोई कार्यक्रम हुआ था तो रवि किरण साहू जी को हमारे संगठन को प्रमुख एक दायित्व में निभाना था और हमारे बीच में होना था। और जहां तक कि मैं कांग्रेस में 2009 से हूँ और वर्तमान में पिछले 2022 में आम आदमी पार्टी से मैंने पार्षदी चुनाव लड़ा, और मैं एक छोटा सा एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि मेरे जबलपुर क्षेत्र के कमला नेहरू नगर वार्ड में करीबन 2000 साहू समाज और 2000 साहू समाज में मैंने सभी साहू समाज के पक्ष से कि अगर आप लोगों का सहयोग मिल जाएगा तो शायद मैं पार्षद का चुनाव जीत सकती हूँ। और रवि किरण साहू जी से भी मैंने एक अनुरोध किया था कि भाई साहब अगर आप एक बैठक ले लें साहू समाज की तो शायद मेरे लिए कुछ प्लस मिल जाएगा, क्योंकि मैं MA गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, MPhil भी हूँ और PhD में भी वर्तमान में मेरा डॉक्टरेट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अगर आप अगर इसमें मेरा सहयोग दे दें। नहीं वो ठीक है, मैं देखिए मैं एक ये नहीं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी की, बट मैं एक बता रही हूँ कि साहू समाज की मैं एक अगर सदस्य हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ, परंतु मुझे वहां पर निराशा हाथ लगी, मेरे प्रिय कोई बैठक नहीं हुई। और आज भी मैं आम आदमी पार्टी में प्रदेश संयुक्त सचिव हूँ और वर्तमान में काम कर रही हूँ। मैं यही चाहूंगी कि साहू तेली महासंगठन से अगर हम जुड़े हैं तो हमें कैसे एक होकर कार्य करना है और एकत्व दिखाना है। सबसे पहले तो साहू तेली महासंगठन का हमें आज एक ऐसी रूपरेखा बनानी है कि आने वाले भविष्य में हमारे लोकसभा और विधानसभा में कोई भी साहू समाज के प्रत्याशी अगर उतरते हैं तो हमें उनके विचार विमर्श करके हमें उनके लिए रूपरेखा बना के आगे कार्य को बढ़ाना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी आदरणीय आप सभी से कि हमारा संगठन तो बन गया है और संगठन दिख रहा है, पर उसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी दिख रही है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि नेतृत्व की कमी को और किस तरीके से कैसे रूपरेखा होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी राष्ट्रीय साहू तेली महासंगठन में प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। मुझे अभी इन 5 सालों में कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं मिली और ना ही मुझे किसी ने कभी कॉल किया है और ना ही मुझे कभी ये बोला गया है कि बेटा आपको ये काम करना है। तो हमें पद नहीं चाहिए, अगर पद है तो उसके साथ हमें जिम्मेदारी देंगे और हमारे व्यक्तित्व को भी निखारा जाए। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ भी अशब्द कहे हो तो, और आपने मुझे मंच में बुलाया इसलिए धन्यवाद। जय करुणा।
धन्यवाद सरला जी, आपका मोबाइल शायद क्या रह गया है। हमारे बीच हमारे गौरव, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री रामनरेश जी गुप्ता पधार रहे हैं। आप हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। श्री रामनरेश गुप्ता जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। और आपके साथ हैं श्री संजय गुप्ता जी, आप हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, गुजरात से हैं। ऐसे संजय जी पधार रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। संजय गुप्ता जी आइए मंच पर। और मैं विजय जी, कृपया आप आ जाए। विजय साहू जी, हाँ आइए और आप दोनों महानुभावों का स्वागत करें।